आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। तो बिहार की धरती उसकी प्रदाता रही है। बिहार की धरती ने देश को नया राह दिखाया कि हादसों के जद पे हैं तो क्या मुस्कुराना छोड़ दें, जलों के खौफ से क्या घर बनाना छोड़ दें, बारिश से दीवार धो देने की आदि है तो क्या हम इसी डर से तेरा चेहरा बनाना छोड़ दें। भुखमरी से लड़ना राज्य का काम नहीं है, केंद्र का काम है। इस 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में 80 करोड़ लोग 2 टाइम के राशन के लिए राशन की लाइनों में लगने को मजबूर हैं, विवश हैं। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। जाति आधारित जनगणना ये मुद्दा एक वक्त पर बिहार में सीमित था, लेकिन अब ये देश की राजनीति में शामिल हो चुका है। केंद्र के लिए ये फांस बनी हुई है, ना केंद्र इसे निगल पा रहा है ना उगल पा रहा है। भाजपा सरकार जो है ना खुले तौर पर इसका विरोध कर पा रही है और ना ही इसे एक्सेप्ट कर पा रही है। अब लोग क्या मानते हैं कि जाति आधारित जो जनगणना है उसे होना चाहिए पूरे देश में या नहीं होना चाहिए। बिहार में तो ये हो रहा है, लोगों से जानेंगे कि उनका क्या मानना है इस बारे में। क्या मानते हैं आप इस बारे में? यार देखिए, हम किसी भी व्यक्ति का हक तभी देंगे जब हमको पता होगा कि उस व्यक्ति का हक कितना है। और आज जाति आधारित जनगणना का, जैसे आपने कहा कि केंद्र सरकार की फांस बन गई है, न उगल पा रहे हैं न निकल पा रहे हैं, तो सीधी सी बात केवल इतना है कि जाति आधारित जनगणना का विरोध केवल वही व्यक्ति कर रहा है जो दूसरों को हक मारने में यकीन रखता है। मैं सवर्ण हूँ, मैं जाति से राजपूत हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। जब तक जाति आधारित जनगणना नहीं होगी तब तक ये नहीं पता चल पाएगा कि फला जाति को कितना संसाधनों में कितना उसको आवंटन मिलना चाहिए, सरकारी नौकरियों में कितना किसका अधिकार होना चाहिए, सार्वजनिक संसाधनों में किसका कितना आधिपत्य होना चाहिए। ये कैसे पता चलेगा? अब जैसे हमको कोई रोग होता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, जांच कराते हैं तो बताता है मलेरिया है कि डेंगू है। जब हम जांच ही नहीं कराएंगे, मान के चलेंगे नहीं कोई रोग नहीं है, तो इलाज कहाँ से होगा? ये समाज में एक तथाकथित कहते हैं ना अधिनायक वर्ग रहा है जो शुरू से कभी महिलाओं का हक मारा है, कभी आदिवासियों का हक मारा है, कभी दलितों का हक मारा है। तो ऐसे ही तमाम समाज के कुछ चंद लोग हैं जो हक मारना चाहते हैं। निश्चित तौर पर जाति आधारित जनगणना बहुत अच्छी शुरुआत है बिहार से, और ये देश गवाह रहा है। जब भी कभी आंदोलनों की शुरुआत हुई है, देश में लोकतंत्र के बहाली की शुरुआत हुई है, तो बिहार की धरती उसकी प्रदाता रही है। बिहार की धरती ने देश को नया राह दिखाया है। लेकिन इसमें समस्या ये है कि कई लोगों का मानना है, जो इसके ज्ञानी रहे हैं, उनका कहना है कि जो जातिगत आधार पर जो ये जनगणना हो रही है, इससे समाज में और फूट पड़ेगा। जो जाति अगर ऐसे खुले तौर पर आ जाएगी तो इसके वजह से समाज में और फूट पड़ेगा, और ये जो बांटने की जगह ये बांटने की राजनीति हो जाएगी। तो आपको नहीं लगता है ऐसा कुछ होगा? भाई साहब, किसी के फूट के डर की वजह से हम किसी को न्याय नहीं देंगे क्या? मुझे आपकी बात पर आप पत्रकार हैं, लेकिन मुझे बड़ी शर्मिंदगी है क्योंकि पत्रकारिता अब रह नहीं गई है और लोग अपना एजेंडा चलाने लगे हैं। मुझे शायर की एक बहुत अच्छी एक शायरी याद आती है कि हादसों के जद पे हैं तो क्या मुस्कुराना छोड़ दें, जलों के खौफ से क्या घर बनाना छोड़ दें, बारिश से दीवार धो देने की आदि है तो क्या हम इसी डर से तेरा चेहरा बनाना छोड़ दें। मतलब अगर आपको एक कह देगा कि समाज में फूट पड़ेगी, हम भी तो कहते हैं कि परमाणु बम आप बनाते हैं, परमाणु बम से बड़ा देश का विध्वंस हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। अरे ऊर्जा भी तो मिलेगी, उससे रिएक्टर भी तो बनेंगे, बिजली भी तो पैदा होगी। जो वही व्यक्ति आज नुकसान जिसको प्रतीत हो रहा है, जो व्यक्ति दूसरों का हक मारने में यकीन करता है, जिसकी सोच आधिपत्यवादी, अधिनायकवादी, अभिजात्य सोच है। हम समानता की बात कर रहे हैं यार, जिसका जितना भागीदारी उसका उतना हिस्सेदारी। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं सवर्ण हूं, मैं उस वर्ग से नहीं हूं जिसका लाभ मुझे मिलना है, लेकिन हम दूसरों के लाभ की कटौती क्यों करें यार? मैं दूसरों का हक क्यों मैं मारूं? सबको सबका हक मिलना चाहिए। केंद्र के लिए फांस बनी हुई है, जैसा कि हमने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे में कहती है कि ये काम राज्य सरकार का नहीं है, केंद्र का काम है। तो एक तरह से वो रुकावट भी पैदा कर रही है। लेकिन साथ ही साथ जो सुशील मोदी है, जो बिहार के जो भाजपा के नेता है, उनका कहना है कि कभी भी भाजपा की सरकार जाति आधारित जनगणना से पीछे नहीं हटती है। तो आखिर जो भाजपा की सरकार है उनकी रणनीति क्या है? वो आपको भी लग रहा है कि वो फंसी हुई है या उनकी कोई नई स्ट्रैटेजी है? देखिए, जैसा कि आपने कहा ना, केंद्र सरकार कह रही है कि उनका काम है, राज्य का काम नहीं है। हम आपसे पूछना चाहते हैं, केंद्र सरकार अपने कितने काम कर दी है? भुखमरी से लड़ना राज्य का काम नहीं है, केंद्र का काम है। बेरोजगारी से लड़ना राज्य का काम नहीं है, केंद्र का काम है। नफरत को मिटाने का काम राज्य का काम नहीं है, केंद्र का काम है।
केंद्र उसमें कितना % सफल हुई है? अरे केंद्र क्या, दूसरों पर अगर दोष मढ़ना बड़ा आसान होता है, बातें बनाना बड़ी आसान होती है, बातें कहना, बड़ी बड़े दावे करना, बड़े बड़े वादे करना बड़ा आसान होता है। हकीकत की जमीन पे बहुत अलग टाइप का मामला है। तो केंद्र सरकार की जो जिम्मेदारी है, अगर वो जिम्मेदारी अगर केंद्र सरकार निभाती तो आज देश की ये हालत होती क्या? आज देश में मणिपुर से लेकर कहीं हर मुद्दे पर देखिए नफरत की आग जल रही है, रुपया रसातल में जा रहा है। ये राज्य व्यवस्था से लेकर अर्थव्यवस्था तक चौपट हो चुकी है। अगर केंद्र सरकार इतना सक्षम होती, केंद्र सरकार इतना दक्ष होती अपने कार्यों को पूर्ण करने में, अगर अपनी जिम्मेदारियों के प्रति, जनता के प्रति अगर वो इतनी जवाबदेह होती, तो मुझे नहीं लगता कि किसी राज्य को इस बिल पर विचार करने की कोई आवश्यकता पड़ती। वो जनता के हित को दिलाने के लिए प्रतिबद्धता जाहिर करती। और मोदी जी को लोगों ने इसीलिए चुना था, जब वो कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन सबका साथ, एक का विकास, जनता के साथ विश्वासघात। एक और सवाल है, और ये अंतिम सवाल, कि जैसा कि हम देख रहे हैं कि विपक्ष इस पूरे मुद्दे को, जो जाति आधारित जनगणना है, कांग्रेस जब सत्ता में थी तो वो पीछे हटती थी, लेकिन जब से विपक्ष में आई है कांग्रेस पार्टी, और खास तौर पे राहुल गांधी का भी एक स्टेटमेंट है, हमने देखा कि वो किस तरह से यूपीएससी के छात्रों से मिलते हैं और कहते हैं कि उनका मानना है कि जातिगत आधार पे जो ये जनगणना है वो होनी चाहिए, जो जनसंख्या है उनकी भागीदारी मिल जाएगी। तो अब ऐसा क्यों लगता है कि जो विपक्ष में आने के बाद इस पे राजनीति करना ज्यादा आसान होता है, बाकायदा कि केंद्र में रहते हुए? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने भी यूपीएससी छात्रों की बात की, आपको पता है 2013 और 2012 में यूपीएससी छात्रों को अतिरिक्त अटेम्प्ट किसने बढ़वाया था? सत्ता में राहुल गांधी के ये पर्सनल राहुल गांधी तो किसी पोजीशन पे नहीं है, वो कैसे बढ़वा सकते? नहीं थे, लेकिन राहुल गांधी एक प्रभावशाली शख्सियत थे उस समय, सत्ता में उनकी सुनी जाती थी, और राहुल गांधी के पर्सनल इंटरेस्ट का परिणाम था कि यूपीएससी छात्रों को 2 अतिरिक्त मौके दिए गए। और जैसे आपने भी कहा कि विपक्ष में होने के बाद लोगों को याद आती है, भाई साहब यही तो मैं कह रहा हूं कि विपक्ष में होने के बाद जनता की मुद्दा उठाना, यही तो लोकतंत्र की असलियत है, यही तो लोकतंत्र की मजबूती है। लेकिन ये थोड़ा सेलेक्टिव अप्रोच नहीं लगता कि केंद्र में, क्योंकि यूपीए गवर्नमेंट में कांग्रेस पार्टी जब थी सत्ता में तो वो उस समय भी काम कर सकती थी, लेकिन अपने शासन के दौरान वो काम न करके अब विपक्ष में आने के बाद ये मुद्दा, क्योंकि हम देखते हैं कि जो अभी भाजपा की सरकार है वो जब विपक्ष में थी तो जैसे जीएसटी का विरोध करना, कई ऐसे एफडीआई का विरोध करना, लेकिन अब वही जब आने लगी तो अब फुल एफडीआई मिल रहा है, अब जीएसटी लागू किया गया। आप बहुत सही बात कर रहे हैं। ये ऐसा क्यों? मैं आपकी बात को काटते हुए कहता हूं कि हमेशा पत्रकार और पत्रकारिता को एंटी एस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए, उसे विपक्ष से सवाल नहीं, उसे सत्ता से सवाल पूछना चाहिए। और ये सर सेलेक्टिव अप्रोच पे भी सवाल पूछना चाहिए, वो विपक्ष का हो या सत्ता पक्ष का। उसी पर आ रहा हूँ। आपने कहा कि ऐसा होता है, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से यह सवाल कभी होता है क्या कि जब आप विपक्ष में थे तो आप एफडीआई का विरोध करते थे, आप जीएसटी का विरोध करते थे, आप हर चीज का विरोध करते थे जो उस समय की यूपीए गवर्नमेंट लाती थी, लेकिन आप सबको अमृत में बांट रहे हैं। आप बताइए कि इस देश में 9 सालों के भीतर कितने करोड़ लोग बेरोजगार, भूखमरी के कगार पर हैं। रोज पता नहीं कितने लाख लोग समझिए कि भूखे पेट सोने को मजबूर है। प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि 80 करोड़ लोग 2 टाइम के राशन पाते हैं। ये देश की स्थिति है। हम कहते हैं कि हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी है। इस 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में 80 करोड़ लोग 2 टाइम के राशन के लिए राशन की लाइनों में लगने को मजबूर हैं, विवश हैं, और हम कह रहे हैं हमारा देश आगे बढ़ रहा है। तो ये तमाम सवाल है, तमाम सारी चीजें पूछना है। दूसरी बात, कांग्रेस से सवाल तब हम पूछेंगे जब कांग्रेस सत्ता में आ जाएगी। यार अभी सवाल पूछना है मुझे सत्ता से, एक स्थापित संस्था से। अब कांग्रेस को लोगों ने वोट नहीं दिया है, कांग्रेस को लोगों ने हराया है, वोट दिया है भाजपा को। सवाल भाजपा से पूछिए। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने बात की, और जो जाति आधारित जनगणना है, लोगों का मानना है कि ये जो हिस्सेदारी है सही तौर पे दिलाएगी। ये बिहार में एक अच्छी शुरुआत है जो पूरे देश में लागू होना चाहिए, ताकि हर किसी को उसकी जो उसकी हिस्सेदारी है या जो उनका जो हक है वो मिलना चाहिए। मैं था तुषार, कैमरा पर्सन रोहित के साथ सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।